प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आपको हम कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं पढ़ा रहे हैं। आज हम आपको प्रश्नावली 1.2 के शेष सवाल करा रहे हैं। अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और अपने साथियों को भी वीडियो शेयर कीजिए। प्रश्न 5वां, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पर n की घात अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 6 पर n की घात का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो होगा 2 × 3 पर n की घात। अब आप जानते हैं कि कोई भी प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 पर n की घात के रूप में होना चाहिए, क्योंकि 2 × 5 यानी 10 और जब n की घात लोगे तो उसका जो संख्या है वह 0 पर समाप्त होगी। तो यह इस रूप में नहीं है 2 × 3 2 × 5 के रूप में, इसलिए 6 पर n की घात 0 पर समाप्त नहीं होगी। प्रश्न 6वां है, व्याख्या कीजिए 7 × 11 × 13 धन 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5 भाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर पहले हम अभाज्य संख्याओं की परिभाषा बता दें। वे संख्याएं जिनमें केवल एक का और स्वयं उस संख्या का भाग जाता है, या वे संख्याएं जिन्हें हम 2 गुणा के रूप में संख्याओं के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं और शेष संख्याएं भाज्य। तो यहाँ पर हम पहला सवाल देखें, 7 × 11 × 13 धन 13। तो इसमें से 13 को हम उभयनिष्ठ ले लें, कॉमन ले लें, तो कोष्टक में बचेगा 7 × 11 धन 1। अगला स्टेप देखें, 13 ज्यों का त्यों कोष्टक में आएगा, 7 का गुणा 11 में कीजिए तो 77 धन 1। अगला स्टेप 13 × 78। अब ये संख्या जो है 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त हो रही है, इसलिए यह भाज्य संख्या होगी। अगला सवाल है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5। इसमें से हम 5 उभयनिष्ठ ले लें, कॉमन ले लें, तो कोष्टक में बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5। जब बहुत सारी संख्याओं का गुणा हो तो 2 2 3 3 संख्याएं लेके उनका गुणा कर लीजिए और फिर उन सबका आपस में गुणा कर दीजिए, तो आपको सरलता से बन जाता है। यहाँ पर हम पहली 2 संख्याएं 7 × 6 लें, जिसका गुणा करने पे हमें 42 मिला। अब 4 3 2 और 1 का गुणा करिए तो 24 मिला, तो × 24 धन 1। अब 42 × 24 को आप अलग से गुणा करके देख लीजिए तो आएगा आपके पास 1008 धन 1। अब 1008 में 1 जोड़िए तो आएगा 1009, तो हमें मिलेगा 5 × 1009। तो यह संख्या भी 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त हो रही है, इसलिए यह भी भाज्य संख्या होगी। अगला प्रश्न है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार वृत्त है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम एक वृत्त बना लें। मान लीजिए कि सोनिया इस प्रकार इस दिशा में चलती है और एक पूरा चक्कर चलने पर उसे 18 मिनट लगते हैं चक्कर पूरा करने में। रवि भी यहाँ से चलता है, इसी दिशा में चलता है और इसे एक पूरा चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। अब ये जो जिस स्थान से उनने चलना प्रारंभ किया था, वे पुनः उस स्थान पर कितने मिनट बाद, कितने समय बाद मिलेंगे, तो हम एलसीएम निकालेंगे 18 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक। आप निकाल लीजिए, अलग से आप इस प्रकार से गुणनखंड निकालते हैं उस विधि से रफ में। अब इसके गुणनखंड आपको क्या मिले, 2 × 3 × 3 × 1। अब इन सब का गुणा कर लीजिए तो 2 तिहाई 6 6 तिया 18 18 दूनी 36 मिनट।
तो सोनिया और रवि पुनः इसी स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद। थैंक यू।